Hello, my dear students. My name is Shakti, and I am an English lecturer since last 20 years. And today we will start poetry number 5, Roadside Stand. A roadside stand from the book Flamingo, poetry number 5 by Robert Frost. If you are new on our channel, and if you like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notifications of our videos firstly. So without wasting a single second, let's start the topic, a roadside stand. But before getting started, there is a brief introduction of the poet and the poetry has been given. Let's go through it. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म 1874 को हुआ था, 1963 में इनकी डेथ हो गई थी। ये बहुत ही हाईली एक्लेम्ड अमेरिकन पोइट माने जाते हैं 20वीं सेंचुरी के। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है कैरेक्टर्स के बारे में, पीपल्स के बारे में, लैंडस्केप्स के बारे में। इनकी पोएम्स कंसर्न करी जाती है विद ह्यूमन ट्रेजेडीज एंड फियर्स, हिज रिएक्शन टू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द लाइफ एंड हिज अल्टीमेट एक्सेप्टेंस ऑफ हिज बर्डन्स। तो इनकी काफ़ी रचनाएं हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई हैं, और जो हम रोड साइड स्टैंड पढ़ने वाले हैं ये रिप्रेजेंट करती है द लाइव्स ऑफ पुअर डिप्राइव्ड पीपल विद पिटीलेस क्लैरिटी एंड विद द डीपेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पर एक तरह से आप ये देखिए, समाज में जो डिप्राइव्ड लोग हैं उनकी कंडीशन को बहुत ही डीपली और बहुत ही शार्पली, बड़ी क्लैरिटी के साथ में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहाँ पर रखा है। तो शुरू करते हैं। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड, अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। तो राइटर कहता है कि रोड के किनारे एक पुराना सा घर है, और उस पुराने से घर को जो है थोड़ा सा बड़ा किया गया है। पुराने से घर के एक भाग को थोड़ा सा जो है आगे बढ़ाया गया है, टीन शेड डाल करके, त्रिपाल डाल करके, और वहाँ पर जो है एक तरह का रोड साइड स्टैंड लगाया गया है। और ये रोड साइड स्टैंड तेज रफ्तार से गुजरते उस रोड के ठीक किनारे पर है, और इसको देख करके ऐसा लगता है कि पैथेटिकली ये प्लेड कर रहा हो, याचना कर रहा हो, अ डोल ऑफ ब्रेड की, दो एक रोटी के निवाले की। ये कहना चाहता राइटर यहाँ पर, ऐसा लगता है कि जो है यह हाथ जोड़ करके आपसे रोटी की भीख मांग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सड़क के किनारे अपना एक स्टैंड लगा करके वहाँ पर जो कुछ भी इनके पास में सेल के लिए अवेलेबल है उसको बेच करके मेहनत से आपके सामने विनती कर रहे हैं कि कुछ खरीद लो, ताकि इनके पेट में भी एक निवाला रोटी का चला जाए। तो ये मेहनत करके आपसे मांग रहे हैं, वो आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं। अगर ये कहें कि भीख मांग रहे हैं तो गलत हो जाएगा ये तो इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ द सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। तो राइटर यहाँ कहता है कि ये तो हाथ जोड़ करके ऐसी प्रार्थना करते हुए लगते हैं कि आप रुकें और इनकी दुकान से कुछ खरीदें, ताकि जो पैसा है, जो मनी है, जो कैश है, इनके जीवन को ठीक वैसे ही सपोर्ट करे, ठीक वैसे ही जैसे ये पैसा सपोर्ट करता है फ्लावर ऑफ द सिटीज। यहाँ पर फ्लावर ऑफ द सिटीज क्या है? स्मॉल बिजनेस एंड द पीपल ऑफ द सिटी। तो राइटर यह कहता है कि हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आप इनके स्टैंड पर रुकें और इनके इस दुकान से, सो कॉल्ड दुकान से कुछ खरीदे, ताकि इनके हाथ में थोड़ा सा कैश आए और ये पैसा इनको वैसे ही सपोर्ट करे जैसे कि शहर के छोटे मोटे काम धंधों को, स्मॉल बिजनेस को और लोगों को कैश सपोर्ट करता है फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, ताकि ये उद्योग धंधे बर्बाद ना हो जाए और शहर के लोग भूखे ना मर जाएं। तो ये कैश का फ्लो ही है जो सिटी लाइफ को, यहाँ के बिजनेस को रन करता है। तो ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट रोड साइड स्टैंड को लगाकर बैठे वो लोग कर रहे हैं, जो आपसे विनती कर रहे हैं कि आप यहाँ पर इनके स्टैंड पर रुकें और रुक करके थोड़ा सा कुछ खरीद ले, ताकि जो कैश उनके हाथ में आएगा, 2 पैसे जो हाथ में आएंगे, उससे सिर्फ ये एक काम कर सकें
कि उस दिन का एक निवाला रोटी का खा सके। The police the traffic path with the mind ahead, or if ever aside a moment, then out of sorts, and having the landscape marred with the artless paint of signs that with and turned wrong and as turned wrong, offered for sale wild berries in wooden quarts, or crooked necked golden squash with silver warts. तो राइटर आगे कहता है कि जिस जगह पर इन्होंने रोड साइड स्टैंड लगाया है वहां से पॉलिश्ड ट्रैफिक यानी बहुत ही संभ्रांत पैसे वाले और वेल्दी लोग उस रास्ते से गुजरते हैं, तो वो उनके सामने हाथ जोड़ करके विनती करते हुए प्रतीत होते हैं। इसका मतलब ये नहीं सच में हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, मीन्स उनके चेहरों पर एक ऐसा भाव है जो रिक्वेस्टिंग भाव है, हमेशा एक प्लेडिंग भाव है। तो उस रोड से जो है बहुत ही पैसे वाला ट्रैफिक गुजरता है, और ये ट्रैफिक या ये जो गाड़ियां यहाँ से गुजरती इनमें बैठे बड़े बड़े पैसे वाले लोग सीधा आगे देख करके चलते हैं, अगल और बगल में ये ध्यान देते ही नहीं है, क्योंकि ध्यान कोई देगा तभी तो रुकेगा, तो इनका ध्यान कभी जाता ही नहीं है इन सो कॉल्ड रोड साइड स्टैंड्स की तरफ। वो तो सीधा सामने देख करके आगे बढ़ रहे होते हैं, और अगर कभी कोई रुकता भी है तो इधर उधर देखता है, और देखता है तो उसे नजर आता है मार्ड लैंडस्केप, यहाँ का बिगड़ा हुआ लैंडस्केप विद आर्टलेस पेंट, और बहुत ही बेतरतीब तरीके से किया गया पेंट ऑफ साइंस, वो चिन्ह विद एन टर्न्ड रॉन्ग एंड एस टर्न्ड रॉन्ग, जहां पर एन भी गलत तरीके से पेंट है, एस भी गलत तरीके से पेंट है। इसका मीन क्या है, यानी कि जो गाड़ियां तेज रफ्तार ट्रैफिक वहां से निकल रहा है, अगर वो रुका, कोई गाड़ी पर्टिकुलर रुकी तो एक रीजन से रुकी। सपोज कीजिए सामने कोई ऐसा रोड है, सर्किल है, जहां से 4 रास्ते निकलते हैं, और कोई न्यूली पर्सन उस रोड से निकला, उसको आइडिया नहीं है कि कहाँ जाना है, किस तरफ टर्न लेना है, और उसी रोड के बगल में वो स्टैंड है। तो रुकने के पीछे एक लॉजिक है कि यार मैं कौन सा रास्ता पकड़ूं, क्योंकि सब कुछ बहुत ही बेतरतीब ढंग से वहां पर है। जो साइंस लगे हुए हैं वो साइंस कंफ्यूज करने वाले हैं, बहुत ही आर्टलेस तरीके से लगे हुए हैं, और जो रोड साइड स्टैंड है उसके ऊपर भी जो उन्होंने XYZ दुकान का नाम लिखा हुआ है, XYZ जो भी है वो भी बड़ा आर्टलेस तरीके से लिखा हुआ है। तो गाड़ी जब वहां पर पैसे वाले किसी पर्सन की रुकती है तो वो रुकती है किसी वजह से, और वजह है वो जस्ट वांट टू मेक श्योर कि रास्ता कहाँ जाता है, क्योंकि जो साइन बोर्ड लगे हुए हैं बहुत बेतरतीब ढंग से लगे हुए हैं, बहुत ही आर्टलेस तरीके से लगे हुए हैं, और बहुत ही आर्टलेस तरीके से पेंट किए हुए हैं। तो वो गाड़ी रुकती है, किसी पैसे वाले की गाड़ी जब स्टैंड के आगे रुकती है तो रुकने का लॉजिक उस दुकान से खरीदना नहीं है, वो रुकती है तो एक पर्पज से रुकती है कि जस्ट वांट टू मेक श्योर ये जो साइन बोर्ड लगे हुए हैं, या ये जो साइन बोर्ड लगे हुए हैं, ये साइन बोर्ड असल में जेन्युइनली किस तरफ, कौन से रोड की तरफ इशारा कर रहे हैं, बिकॉज एस इज टर्न्ड रॉन्ग एंड एन इज टर्न्ड रॉन्ग, सब कुछ उलट पलट है। तो रुकने का लॉजिक यही है कि वो मेक श्योर कर सके कि रास्ता कहाँ कैसे जाता है। तो उनको रुका देख करके जो रोड साइड स्टैंड में जो पर्सन या जो भी कोई व्यक्ति सेल के लिए बैठा हुआ है, तो क्या ऑफर करता है सेल के लिए, ध्यान दीजिएगा, वो ऑफर करता है सेल के लिए जो लकड़ी की टोकरियां हैं, वुडन क्वार्ट्स, लकड़ी की टोकरियों में ऑफर करता है सेल के लिए वाइल्ड बेरीज, या फिर मुड़ी हुई गर्दनों वाली बोतलों के अंदर, मुड़ी गर्दन वाली बोतलों के अंदर ऑफर करता है वो गोल्डन स्क्वैश या फिर सिल्वर वाटर, या फिर वो ऑफर करते हैं माउंटेन सीनिक ब्यूटी के वो पोर्ट्रेट्स, वो चित्र जो बहुत ही गजब है। तो जब आप इनके पास अप्रोच करते हैं रास्ता पूछने के लिए, व्हाटएवर जो भी आपका पर्पस है, और आपके सामने कोई लकड़ी की टोकरी में या मुड़ी गर्दन वाली बोतल के अंदर या कोई माउंटेन सीनिक ब्यूटी का पोर्ट्रेट लेकर के बैठा है, तो अपनी नजर ऑब्वियसली वहां पर पड़ती ही है। तो अपन पूछते हैं भाई कितने का दिया, तो ऑब्वियसली वो इतनी कम प्राइस बताते हैं कि जो कीमत ये मान लीजिए ना के बराबर ही होती है, लेकिन फिर भी हम ये देख करके बोलते हैं भाई साहब महंगी दी है। तो इतना सुन के ही उनके जख्मों पर मानो किसी ने नमक छिड़क दिया हो, तो इतना सुनते ही मानो किसी ने उनके जख्मों पर नमक छिड़क दिया हो, तो सीधे सीधे बोलते हैं भाई यू हैव द मनी,
अगर आपके पास है पैसा, यू हैव द मनी, बट इफ यू वांट टू बी मीन, व्हाई कीप योर मनी दिस कॉस्टली एंड गो अलोंग। तो जब वो पैसे वाला व्यक्ति गाड़ी रोक करके उनकी स्टैंड के पास में आता है, आने का लॉजिक तो है ये पूछना कि रास्ता कहाँ जाता है, लेकिन दुकान पे आया है, उस स्टैंड पर आया है, तो ऑब्वियसली एक होप तो जगती ही है मन में कि आया है तो कुछ खरीद ही लेगा। तो वो देखता है कि लकड़ी की टोकरी के अंदर बेरियां बिक रही हैं, मुड़ी गर्दन वाली बोतलों के अंदर जो है गोल्डन स्क्वैश है और चांदी की गोलियां हैं, सिल्वर वाट्स हैं, तो या फिर माउंटेन सिनिक ब्यूटी के पोर्ट्रेट्स हैं। तो वो पूछेगा कितने का दिया, तो ऑब्वियसली वो ना के बराबर ही कीमत बताते हैं, क्योंकि वो कोई बिजनेसमैन नहीं है, वो कोई व्यापारी नहीं है, वो तो जो भी वहां लगा करके बैठे हैं उनका मकसद एक ही है कि कम से कम इतना पैसा आ जाए हाथ में ताकि उस दिन की वो रोटी खा सके, उस दिन उनका परिवार भूखों ना मरे। तो जो पैसे वाला अप्रोच करता है उस स्टैंड पर कि कितने के दिए, तो वो प्राइस बताता है कि भाई साहब इतने की, तो सुन करके वो बोलता बहुत महंगी दी यार ये तो इतना सुनते ही जो स्टैंड में बैठा पर्सन है उसके मान लो किसी ने जख्मों पर नमक छिड़क दिया हो, सीधा सीधा बोलता है भाई साहब आपकी जेब में पैसे है ना तो खरीदो, नहीं तो आगे चल दो, कोई आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा। तो ये सुनकर के गुस्सा आ जाता है कि यार बाजार की जो कीमत है उससे लगभग आधी या उससे भी कम कीमत पर हम बेच रहे हैं और ये भी इनको महंगी ही लग रही है। तो ये वही पैसे वाले लोग हैं जो किसी चीज को, मैं सिंपल एक बात बताता हूँ, जैसे कोई आर्टिस्टिक पेंटिंग हो गई, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी मॉडर्न आर्ट जो पेंटिंग्स हैं वो करोड़ों रुपए में बिकती हैं, लेकिन अगर आप उस पेंटिंग के सामने खड़े होकर के देखो तो आप पाओगे कि ये पेंटिंग है या किसी ने कलर को जो है थ्रो कर दिया कागज के ऊपर और एक तरह का लकीटा करके नीचे नाम लिख दिया, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न आर्ट पेंटिंग। हालांकि उसका कोई मीन होता होगा, आई डोंट नो, लेकिन मेरा ये ऐसा कहना है कि वो मॉडर्न आर्ट पेंटिंग जो किसी के समझ में नहीं आ रहे सिवाय सो कॉल्ड पेंटर के जिसने उसे बनाया है, और वो अपनी बात को एक्सप्लेन भी करता है कि ब्लैक इस कलर को, ये कलर जो ये इमोशन डिफाइन कर रहा है, ग्रीन ये डिफाइन कर रहा है, फलान ढिमकाना ऑल दैट। लेकिन इससे बेस्ट अगर कोई पोर्ट्रेट या कोई चित्र आपको सड़क के किनारे मिल जाता है तो आपको अगर 50 का भी मिल रहा हो तो आप उसमें भी बार्गेनिंग करते हैं, 20 का दे दे, 25 का दे दे। तो भाई वो करोड़ों रुपए की जो पेंटिंग आप वहां पर देख के आए हो एग्जीबिशन हॉल में, जो तो आपके समझ में भी नहीं आई, तो भी आप उसके लिए करोड़ों रुपए खर्च करने को तैयार हैं, लाखों रुपए खर्च करने को तैयार हैं। लेकिन उससे बेहतर अगर कोई चीज आपको सड़क पर बिकती हुई दिख जाए किसी रोड साइड स्टैंड में, तो आप उसकी वैल्यू नहीं करते। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं तो क्या है। मैं एक और वे में समझाता हूँ, बहुत सारे ऐसे तीज त्योहार हमारे आते हैं, जब आपने देखा होगा बड़े बड़े मॉल्स में उन त्योहारों के रिगार्डिंग जो है सामान बिकने वाला है, सो कॉल्ड दीपावली, मानो दीपावली की बात है, तो दीपावली के लिए काफी सारे क्ले लैंप्स हैं जो मिट्टी के दिए हैं वो बिकने को आते हैं। ये मिट्टी के दिए सड़क के किनारे कुछ बुजुर्ग महिलाएं बुजुर्ग भी बेचते हैं, और वो बहुत ही, ये मान लीजिए ना के बराबर कीमत वो लेते हैं। लेकिन हम उनसे जब खरीदने जाते तो बार्गेनिंग करते हैं उनसे भी, जबकि वही दीपक अगर हम किसी बड़ी दुकान से लेंगे तो मान लीजिए कोई बुजुर्ग महिला या व्यक्ति सड़क के किनारे उसी दीपक को 1 रुपए के 2 बेच रहा है तो हमको महंगे लगते हैं। लेकिन किसी दुकान में, बड़ी हाई फाई सी दुकान के अंदर जब हम उस चीज को खरीदने जाते हैं तो वही दीपक अगर हमको 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का भी एक मिल रहा है तो हम खरीद लेते हैं। क्यों खरीद लेते हैं? दुकान से खरीदा है भैया। अरे भाई दुकान से तो खरीदा है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि 10 रुपए की नीड इसको ज्यादा थी या उस गरीब को ज्यादा थी जो रोड के किनारे बैठ करके वो बेच रहा है, बुढ़ापे में भी अपनी वो मेहनत कर रहा है। तो उसकी नीड सोचो आप, उसकी गरज देखो कितनी बड़ी, कितनी भयंकर होगी, लेकिन उससे हमने बार्गेनिंग करी है, उसको खरीदा नहीं। तो यही है डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी। तो यहां पर राइटर ने इस दर्द को बड़े ही जो है क्लैरिटी के साथ में, बड़े इमोशन के साथ में एक्सपोज किया है कि वो जो रोड है, उस रोड में जो तेज रफ्तार से ट्रैफिक गुजरता है, पैसे वाली जो गाड़ियां हैं, पैसे वाले लोगों की गाड़ियां वो रुकती तो हैं,
उस रोड साइड स्टैंड के बगल में, लेकिन वो रुकती है तो केवल और केवल रास्ता पूछने के लिए। और कभी जब उनकी नज़र पड़ती है दुकान के ऊपर कि वो क्या क्या ऑफर कर रहे हैं सेल के लिए, तो वाइल्ड बेरीज है, गोल्डन स्क्वैश है, वाइल्ड सिल्वर वाट्स है, या पोर्ट्रेट्स है उस माउंटेन सीनिक ब्यूटी की, उसमें भी हम लोग बार्गेनिंग करते हैं। और जब बार्गेनिंग करते हैं तो गुस्सा आ जाते हैं गरीब लोगों को, क्योंकि इनके पास में पैसा भले ही ना हो, सेल्फ रेस्पेक्ट इनके पास में बहुत होती है। और जब कोई इनके साथ में कोई ऐसी उल्टी सीधी बात करता है तो सीधे सीधे बोल देते हैं, भाई तेरी जेब में पैसा है तो पे कर, नहीं आगे निकल जा, कोई तेरे हाथ नहीं जोड़ रहा। तो लाइन है, वाई कीप योर मनी, वाई कीप योर मनी दिस कॉस्टली एंड गो अलोंग। तो राइटर आगे कहता है, द हर्ट टू द सीनरी वुडेंट बी माई कंप्लेंट, द हर्ट टू द सीनरी वुडेंट बी माई कंप्लेंट सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वॉट इज अनसेड। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है, मुझे इतना दर्द यहाँ के लैंडस्केप के नुकसान को देख करके नहीं हो रहा। लैंडस्केप का नुकसान कैसे, कि वो उपजाऊ जमीनें जहाँ पर जो है फसलें लहलहानी चाहिए, खेतों में फसल उगनी चाहिए, वो ज़मीनें बीज के अभाव में बिल्कुल सूनी पड़ी हुई है। तो उस लैंडस्केप को देख करके रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मन थोड़ा सा हर्ट हुआ है। वो कहता है कि इस ज़मीन की इस पैथेटिक कंडीशन पर मुझे उतना दुख नहीं हो रहा है जितना दुख मुझे हो रहा है द ट्रस्टिंग सोरो, इनका वो दुख, वो दर्द, व्हाट इज अनसेड, जो अनकहा है। तो जितना दुख मुझे, तो मुझे इतना दुख इन उपजाऊ जमीनों के बंजर होने पर नहीं हो रहा जितना दुख मुझे इन गरीबों के उस ट्रस्टिंग सोरो के ऊपर हो रहा है। वो दर्द जो कभी ये कह नहीं पाए है, वो अनकहा दर्द। तो हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड and ask for some city money to fill in hand to try if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us। तो ये लोग शहर से दूर रोड के किनारे अपना एक स्टैंड लगाते हैं और थोड़े से कैश के लिए, सिटी मनी के लिए अपने स्टैंड को इस्टेब्लिश करते हैं, अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं। और अगर किसी ने थोड़ा बहुत कुछ खरीद भी लिया यहाँ से, तो ये देख करके कोशिश करते हैं, दे ट्राई इफ, ये कोशिश करते हैं कि जो भी इनके पास में आया क्या इससे इनके जीवन का विकास होगा। मान लीजिए सुबह इन्होंने 8 बजे अपनी वो सो कॉल्ड स्टैंड इस्टेब्लिश कर लिया, मान लीजिए सुबह 8 बजे इन्होंने अपना वो सो कॉल्ड स्टैंड इस्टेब्लिश कर लिया और शाम के 7 बजे वो वहाँ से पैक कर लेते हैं सब कुछ। और इसी बीच जो है कुल मिलाकर के 40 रुपीज़ के समथिंग इनकी सेल हुई। अब आप इमेजिन करिए कि 40 रुपीज़ में परिवार के 4 या 5 लोग 2 वक्त की रोटी खा सकते हैं? जवाब है नहीं। लेकिन ये फिर भी भीख नहीं मांगते साहब, क्योंकि ये है मेहनती लोग, ये हैं किसान लोग, ये हैं गरीब लोग जिनके पास में सेल्फ रेस्पेक्ट भर भर के होती है। लेकिन जो मेहनत ये करते हैं उस मेहनत के रिगार्डिंग जो रिटर्न है वो वैसा इनके पास में नहीं आता जैसा इनके पास में आना चाहिए। तो शहर से काफ़ी दूर, हियर फार फ्रॉम द सिटी, तो शहर से काफ़ी दूर रोड के किनारे अपना स्टैंड बनाते हैं और विनती करते हैं कि इनकी स्टैंड से कुछ खरीदो ताकि इनके हाथ में थोड़ा कैश आए। और जो कैश इनके हाथ में आता भी है तो उस कैश को देख करके ये अपना दिमाग लगाते हैं, कोशिश करते हैं कि जो अभी हमारे हाथ में कैश आया है क्या इससे हमारे जीवन का विकास हो पाएगा। तो वो पूछते हैं एक सवाल कि फिल्मों के अंदर जिस तरह के जीवन का वादा किया जाता है गरीबों के लिए, किसानों के लिए, डेप्राइव्ड लोगों के लिए, हमें वो जीवन चाहिए। तो ये क्वेश्चन रेज करते हैं कि फिल्मों के अंदर फिल्मकार जिस तरह के जीवन का वादा करता है एक किसान के लिए, एक डेप्राइव्ड पीपल के लिए, एक गरीब के लिए, भला वो जीवन इन्हें क्यों नहीं दिया जाता। और अगला सबसे बड़ा सवाल ये उठाते हैं कि वो सत्तासीन पार्टियां जो गरीबों के भले की बात करके, किसानों के भले की बात करके, डेप्राइव्ड लोगों के भले की बात करके पावर में आई हैं। सुनने में तो यही आता है कि इन्हीं लोगों ने इनको इनके इन मौलिक अधिकारों से वंचित करके रखा हुआ है।
तो पोइट्री के इस पार्ट में हम इतना ही लेंगे, बाकी के स्टैंजास को नेक्स्ट पार्ट में और डीपली हम एनालाइज करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।